हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ऑनलाइन क्लास नोटबुक एडुकेयर 2.0 में। ध्यान रखिएगा, नोटबुक एडुकेयर 2.0। नोटबुक के नाम से हम पहले ही क्लास 11th और क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सारे विषयों की अलग अलग फैकल्टीज हैं। अगर आप क्लास 9th या क्लास 10th में है, यदि आपका कोई छोटा भाई या बहन क्लास 9th या क्लास 10th में है, तो उन सारे बच्चे जो क्लास 9th या क्लास 10th में है, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स कि किसी भी स्टेट में रहते हैं और उसके 10वीं क्लास की बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन सारे की एग्जाम में हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मेरा नाम है प्रशांत और मैं आपको हर एक विषयों की बहुत बेसिक से जानकारी दूंगा और एडवांस लेवल तक आप जानकारी प्राप्त करेंगे और आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स अचीव कर सकते हैं और आप अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th जो है वो बहुत बेस होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए बहुत ढंग से पढ़ने की आवश्यकता होती है। गांव में रह रहे बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको बहुत दिक्कतें होती होंगी या बहुत बेहतर टीचर नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम उन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। हर एक चैप्टर्स डिटेल से पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर तैयारी कराया जाएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट और जो आगे भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है प्रशांत और मैं शुरू करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होता है, उन एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे कैसे सवाल आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे कैसे किस किस लेवल के सवाल आते हैं और कैसा मार्किंग पैटर्न होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए वो हर एक बात कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन सा बुक बेस्ट होगा और कैसे हम 100% स्कोर कर सकते हैं। इन सारे चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम हर एक संभव प्रयास आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल करेंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आज हमारा एक सफर शुरू हो रहा है। जो आप अगर जीरो हैं तो हम जीरो से आपको हीरो बनाने की सफर शुरू कर रहे हैं। हमारी मेहनत, आपकी मेहनत मिलके सफलता शोर मचाएगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की कि क्लास 10th में जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। सबसे पहली बात कि बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होता है वो 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 500 मार्क्स कंपलसरी है और 100 मार्क्स का जो इंग्लिश का जो पेपर है वो एडिशनल होता है। एग्जाम देना होता है, मार्कशीट पे लिखा होता है, लेकिन टोटल नंबर में उसको ऐड नहीं किया जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं। हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो मैथमेटिक्स है, आप सबको पता होगा कि अधिकांश ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मैथमेटिक्स शब्द सुनने से, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको मजा आता होगा मैथ पढ़ने में, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको मैथमेटिक्स पढ़ने में थोड़ा सा बोर फील होता होगा। जिनका बेस सही होता है उनको मजा आता है, अच्छा लगता है। तो मैथमेटिक्स यदि आपको अच्छा लगता है तो मैं उसे और अच्छा बना सकता हूँ। यदि आपको आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तब भी मैं आपके लिए अच्छा कर सकता हूँ। यदि आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आपकी पूरे एग्जाम की तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ हमारे बताए गए राह पे चलेंगे, आपको निश्चित सफलता मिलेगा, 100% स्कोर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसमें आसानी से 100/100 ला सकते हो। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, सब कुछ एवरीथिंग इस वीडियो में
केयर किया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा चैनल का नाम है नोटबुक एडुकेट 2.0। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो और ये चैनल बहुत जल्द सारे जगह फैल जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें किताब की, जो बुक्स हैं, जो मैथ्स का बुक है, अगर आप बिहार बोर्ड में हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड में है तो लगभग सारे स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी बुक ही फॉलो किया जाता है। और बिहार में जो बुक है, जो बिहार राज्य का स्पेशल बुक है, वो एनसीईआरटी की ही कॉपी है। मतलब जो बात एनसीईआरटी में है वही बात बिहार राज्य की जो बुक है उसमें भी है। तो आप बुक के नाम पर जो मैथ्स का बुक होगा, आप पढ़िए कोई भी बात, कोई भी बुक, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि आप जो बुक पढ़ेंगे उसमें आपका जो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए वो एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक, जो कंसेप्ट होगा, आपके एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आते हैं। मैं आपको हर एक टाइप बताऊंगा, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। लेकिन आप टाइप समझने के बाद पहले खुद से प्रैक्टिस करना। उम्मीद है कि आपसे वो सवाल बन जाएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक टाइप पे इतने सारे सवाल की प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप सवाल देखते ही चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बुक की, तो जो बुक की जो आवश्यकता है उसमें से आपके पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई समझ लीजिए, वीवीआई कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना काम सफल नहीं हो पाएगा। यदि आप क्लास 10th में है तो एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिए। 150 के आसपास का आता होगा, मुझे ऐसा लगता है, मतलब 150 रुपए के आसपास का ये बुक आता होगा। आप खरीद लीजिए अपने नजदीकी मार्केट से, नजदीकी दुकान से। तो मैथमेटिक्स, जिसको हम गणित कहते हैं, उसका बुक जो होगा वो आपका एनसीईआरटी लेना होगा। और बात करें नोटबुक, हमारे चैनल का नाम भी नोटबुक एडुकेट 2.0 है। हम नोटबुक के नाम से 11th और 12th की भी तैयारी करा रहे हैं, वो हमारा दूसरा चैनल है। और ये हमारा अलग सा चैनल है जिस पर केवल 9th और 10th की बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो नोटबुक जो आपको चाहिए मैथ्स पढ़ने के लिए, जो क्लास 10th में है स्पेशली उनकी बात कर रहे हैं, उसमें आपको कम से कम 2 नोटबुक चाहिए। एक ऐसा नोटबुक जिसमें आप रफ करेंगे। बिल्कुल, आप रफ काम के लिए नोटबुक खरीदेंगे जिसमें आप केवल रफ करेंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो आप वीडियोस देखेंगे तो उन वीडियोस में जो क्वेश्चंस कराया जाएगा वो आप भी कॉपी कलम पे सॉल्व कीजिएगा, तभी बेहतर हो पाएगा। केवल वीडियो देख लेने से फायदा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक कॉपी खरीद लेंगे मोटा सा, जिसमें आप रफ करेंगे। वो सारे विषय में चल सकता है, लेकिन स्पेशली आप मैथ में ही एक कॉपी रखेंगे स्पेशल रफ के लिए। और एक कॉपी, जो दूसरा कॉपी होगा आपका, वो आप करेंगे फेयर के लिए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, वो कॉपी आपको फेयर का होना चाहिए। और उस फेयर कॉपी में हर एक एक्सरसाइज, जैसे कि अगर इसमें एक्सरसाइज 1.1 को मैं कंप्लीट करूंगा तो एक्सरसाइज आप पहले पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद उस कॉपी, जो फेयर कॉपी होगा, उसमें पहले जो थ्योरम पढ़ाया जाएगा उन सारे थ्योरम्स को आप रखें, मतलब लिखेंगे। एग्जाम्पल वाला भी क्वेश्चन भी देखेंगे। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपसे बन जाना चाहिए। और पहले मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद आप फेयर कॉपी में उसे नोट करोगे, अपने से बनाओगे, खुद से करोगे। तो बात हमारी बुक की हो गई। बुक में आपको कौन सा लेना चाहिए? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का कंसेप्ट पढ़िए, उसके अलावा आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक बनाएंगे तो बन जाएगा। चाहे आप केसी सिन्हा का बुक बनाएं, जिसको जो स्टूडेंट फ्रेंड्स के नाम से आता है, या आप भारती भवन का बनाएं, लुसेंट का बनाएं, कोई भी साइड बुक आप बनाएंगे, आपसे सारे सवाल सॉल्व होंगे। लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी है। कंसेप्ट के बिना ये सब मुश्किल नहीं, सब मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप जब कंसेप्ट पढ़ाया जाए, जो कंसेप्ट पढ़ाया जाए, उन सारे कंसेप्ट को इत्मीनान से सीखिए, फिर उसे किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन पहले एनसीईआरटी बनाइए। ओके, तो आपको फिर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही आते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि आपको बुक में कौन सा चाहिए, एनसीईआरटी फर्स्ट चॉइस। उसके अलावा कोई बुक है, कोई बात नहीं, आप उसको भी बना सकते हैं। नोटबुक में आपको 2 नोटबुक चाहिए। एक रफ काम के लिए, रफ काम समझ रहे हैं ना आप,
और एक फेयर काम के लिए। 2 कॉपी आपको चाहिए, नोटबुक मतलब कॉपी। ओके, आगे की बात करते हैं। हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। मैथ जो होगा आपका वो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का क्या क्या वेटेज है, मतलब एग्जाम में क्या क्या आता है, उस चैप्टर से कितने कितने अंकों के सवाल आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस में जो हमारा चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स जो टोटल हैं वो है 15 चैप्टर्स। इस बात को ध्यान रखेंगे, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 15। हर एक बात आपको समझ में आएगा, आप गौर से वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो चैप्टर्स हैं 15 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर का वेटेज कम से कम 10 नंबर है। सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो 5 अंक देगा, नहीं तो हर एक चैप्टर कम से कम 10 अंक देगा। उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही देगा, लेकिन केवल एक चैप्टर है जो 5 अंक ही देता है। तो आइए हम उन सारे चैप्टर्स को समझते हैं और उसकी वेटेज क्या है, एग्जाम में कितना वेट रखता है वो, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, कितने अंकों के सवाल उससे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। क्लास 9th में भी फर्स्ट चैप्टर यही है, क्लास 10th में भी यही है। दूसरा चैप्टर है हमारा जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले, यहाँ 4 लिखा गया, आप ध्यान रखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, यहां पे होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आगे तीसरा चैप्टर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब दो चर है, दो चर राशि, आपने समझा होगा एक्स और वाई वाला क्लास 9th में। तो वो चर राशि वाले दो चर राशि होंगे और रैखिक समीकरण होंगे। जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो वो सारे बातें क्लियर, अभी मैं केवल सिलेबस समझा रहा हूं। तीसरा चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और पांचवा चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणियां, जिसको कहीं कहीं पर समांतर श्रेणियां भी लिखा जाता है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हर एक चैप्टर मैं आपको पहले ही बताया हूं कि एटलीस्ट कम से कम 10 अंक देते ही देते हैं। जो चैप्टर 5 ही अंक देता है मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। उसके बाद हमारा छठा चैप्टर होगा त्रिभुज, ट्रायंगल। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। क्लास 9th की मैथमेटिक्स और क्लास 10th की मैथमेटिक्स दोनों लगभग सेम है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्लास 10th में एडिशनल रूप से आ गए हैं। ओके, पहली बार वो आपको देखने को मिलेगा। 7वां चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। आप 9th में भी पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 8वां चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई चैप्टर है। आप इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, इस चैप्टर के बिना मैथ्स आधा समझा जाएगा। 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, मतलब कुल मिला के कहे तो ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, और इसी से जुड़ा हुआ ये अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे हर साल एटलीस्ट 5 अंकों के सवाल फिक्स हैं। ओके, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है हमें वृत्त, जिसको बोलते हैं सर्कल। आप सबने देखा होगा सर्कल तो ऐसा ही होता है ना। तो इस वृत्त के बारे में बहुत कुछ जानना है, किसमें, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 में। ओके, चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमें पढ़ना है कुछ रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस जिसमें बोलते हैं। 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने होते हैं और यही वो चैप्टर है जो केवल 5 मार्क्स का एक सवाल आता है, हर साल आता है, लगभग हर साल आ ही जाता है। 5 मार्क्स केवल यही वो चैप्टर है जो केवल 5 मार्क्स देता है। बाकी सारे चैप्टर्स 10 मार्क्स के आते हैं। मतलब एटलीस्ट बोल रहे हैं, एटलीस्ट कहने का मतलब कम से कम 10 अंक। चैप्टर नंबर 12 है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब 12 नंबर चैप्टर है वृत्त, जो वृत्त के बारे में अभी जाने थे, उस वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल के बारे में, जो जैसे आपको पता होगा वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल
तथा आयतन। हमें कुछ 3D शेप्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इन सब चीजों के क्षेत्रफल और इसके आयतन के बारे में पढ़ना है। ये बात है क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे बदली हुई है। चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल कम से कम 5 अंकों के सवाल फिक्स होते हैं। और सबसे आखिरी में हमारा चैप्टर है प्रायिकता। ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और इससे भी कम से कम 10 नंबर, 8 नंबर तो फिक्स है कि आ ही जाता। तो ये 15 चैप्टर हमारा सिलेबस में है। मैथ्स का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का 10th क्लास का, उसमें 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर कम से कम 10 अंक देता है। केवल ये चैप्टर से एक ही सवाल आता है और वो 5 मार्क्स का होता है। उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर सिलेबस समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप करेंगे, यस आई अंडरस्टैंड। आप केवल यस टाइप कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सिलेबस समझ में आ गया। आगे चैप्टर नंबर 15 तक हमारा सिलेबस रहा। अब हम देखते हैं कि हमने आपको पहले बताया था थंबनेल में कि हमें पहले सिलेबस समझना है। हमने आपको सिलेबस समझा दिया कि हमें टोटल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, अगर आप भारतीय भवन का बुक देखें तो उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में उसने गोला को अलग, बेलन को अलग, ऐसा ऐसा करके रखा है। तो चैप्टर्स हमें 15 पढ़ने हैं और हर एक चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पास होने के लिए तो केवल 3 चैप्टर काफी है, क्योंकि हर एक चैप्टर एटलीस्ट 10 नंबर देता है। तो पास होने के लिए अलग बात है, लेकिन आपको 100% स्कोर करने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। हम उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। मतलब हमारे बिहार में जो क्लास 10th का एग्जाम होता है उसमें मैथ्स का क्या पैटर्न है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी हैं और 1 सब्जेक्ट हमारा एडिशनल है। एडिशनल में कौन है? इंग्लिश। और कंपलसरी में 2 लैंग्वेज पेपर, जैसे हिंदी और संस्कृत। जो मुसलमान धर्म के मतलब इस्लाम धर्म के जो बच्चे होंगे, मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे होंगे, उनको हिंदी के जगह पे नॉन हिंदी पढ़ना होता है। और नॉन हिंदी का मतलब होता है क्लास 8 का हिंदी। और जो संस्कृत पढ़ते हैं हिंदू धर्म के लोग, उसमें जो मुसलमान धर्म के जो लोग होंगे, उनको संस्कृत की जगह पे उर्दू पढ़ना होता है। और बाकी जो सोशल साइंस है और जो मैथ है, वो सबको पढ़ना होता है, चाहे वो आप किसी भी समुदाय से हैं। आइए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जो हमारा है बिहार बोर्ड का, उसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं। कौन कौन टाइप? एक तो होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 नंबर का होगा। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और उस 100 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव बता है, मतलब 2 सेक्शन बटा होता है। सेक्शन 1 में रहता है ऑब्जेक्टिव और सेक्शन 2 में रहता है सब्जेक्टिव। ओके, जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो पूरे किताब से जो 15 चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स को मिला करके, हर एक चैप्टर से मिला करके टोटल आपको 100 सवाल मिलेंगे। इस बात पे इंपॉर्टेंट हमने रेड मार्क कर रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको 100 सवाल मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, और उसमें से आपको सॉल्व करना है एनी 50, मतलब कोई 50। आप कोई भी 50 सवालों को छोड़ सकते हैं। ये आपको आजादी दी गई है। ऐसा 2021 से किया गया है। कोरोना काल जब आया था 2020 में, तो 2020 के बाद 21 से ये नियम लागू किया गया, क्योंकि 2020 में बच्चों की पढ़ाई कम हो पाई थी, तो उस समय से ये नियम लागू है। तो कितनी अच्छी बात है, आप सोचो 100 सवाल आपको मिलेंगे और 50 ही आपको सॉल्व करने हैं, और हर एक सवाल एक एक अंक का होगा। तो उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव आपके कितने अंक के हो गए? तो ऑब्जेक्टिव आपके हो गए 50 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। ओके, आप उतना समझ गए होंगे। ओके, सब्जेक्टिव की बात करें तो 100 अंक में 50 अंक आपका ऑब्जेक्टिव दे रहा है, और ये 50 अंक आपका ये सब्जेक्टिव दे रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 50 अंक ऑब्जेक्टिव और 50 अंक सब्जेक्टिव। तो जो आपका सब्जेक्टिव वाला जो सेक्शन होगा, उसमें 2 प्रकार के सवाल रहेंगे। एक तो रहेगा जो 2 मार्क्स का होगा, और एक रहेगा जो 5 मार्क्स का होगा। मतलब जो शॉर्ट टाइप होगा और जो लॉन्ग टाइप होगा। अंतर क्या है समझिए।
जो शॉर्ट टाइप होगा वो 2 मार्क्स का होगा और लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स का होगा। तो पूरे सिलेबस में जो 15 चैप्टर्स हैं, उन 15 चैप्टर से मिला करके आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 30, और उन 30 प्रश्न में से 30 क्वेश्चन में से आपको बनाने हैं कोई 15, मतलब सॉल्व करना है आपको एनी 15। 30 सवाल आपको मिलेंगे हर 15 चैप्टर से मिला करके, और हर 30 में से आपको कोई 15 सवाल बनाना है। आप कोई भी 15, जरूरी नहीं है कि आप 1 से लेके 15 तक बनाएंगे। अगर 1 नंबर आ रहा है, 2-3 नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के 4 नंबर सॉल्व कीजिए। मतलब आपको टोटल 15 सवाल 30 में से 15 बनाने हैं। आप कहीं से बना लो, आगे से पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टाइप सवाल में से 8 सवाल आएंगे, और उस 8 सवाल में से टोटल 8, देखो टोटल क्वेश्चन आपको 8 मिलेंगे, और आपको सॉल्व करने हैं एनी 4, कोई 4 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि एग्जाम जो पैटर्न है वो टोटल कितने अंक का होने वाला है, 100 मार्क्स का होने वाला है। ओके, कितने अंक का होने वाला है, 100 मार्क्स का। और जो 100 मार्क्स का सवाल होगा उसमें 2 सेक्शन बने हैं। सेक्शन 1 में है ऑब्जेक्टिव, दूसरा में सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 50 अंक के सवाल आपसे रहेंगे, आपको मिलेंगे 100 सवाल, लेकिन आपको बनाने हैं 50, और हर सवाल एक एक अंक का होगा। इसी ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं एमसीक्यूज। क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक सवाल के लिए 4 अलग अलग विकल्प दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। उन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही पूर्णतः सही होगा। आपको उसे ओएमआर शीट पे मार्क करना होता है, मतलब घसना होता है, रंगना होता है, कलर करना होता है। तो टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100, उसमें से आपको बनाने हैं 50। तो ये हर एक क्वेश्चन एक ही अंक के होंगे, तो 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 50। फिर इधर 50 अंक इधर भी रहेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेंगे डबल। 30 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 15 बनाने हैं, और सब सब कितने के हैं, 15 क्वेश्चन जो आपको बनाने हैं सब के सब 2 ही अंक वाले होंगे। तो 15 दूना कितना, 30 अंक आपको इधर से आएंगे। तो 30 अंक इधर से, और इधर देखिए 8 मिलेंगे आपको, 4 बनाने हैं, और सब के सब कितने के हैं, और सब के सब हैं 5 अंक वाले। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 अंक आपको यहां से आएंगे, 20 अंक आपको यहां से मिलेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, यहां का 50, ये 50 अंक, प्लस में वो 30 अंक, और उधर का 20 अंक, सब मिलाए कितना, 100 अंक ये आपसे आएगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको दोगुना सवाल मिल रहा है, और आपको बनाने केवल आधे हैं। मतलब 100 में से 50, और ये सबका आधा, जितना सवाल आपको मिल रहा है सबको आधा आधा ही आपको सॉल्व करने हैं, और आधा कोई आप छोड़ सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप यहां तक हमारी बात समझ गए होंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है। अब आगे की बात देखते हैं, हम कैसे 100% स्कोर करेंगे। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम बोल रहे हैं कि आप ही नहीं होंगे, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 100 में 100 स्कोर कर चुके हैं। और स्कोर करने का तरीका बस सिंपल है, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे फॉलो करेंगे, आप भी 100 में 100 ला सकते हैं। बात नंबर 1, मतलब फर्स्ट बात है, पहली बात तो पूरा संपूर्ण सिलेबस के बारे में तो पहले आपको पूरा पढ़ना चाहिए। जो 15 चैप्टर्स है, 100 अंक तभी आपको आएंगे जब आप पूरा सिलेबस को पढ़ेंगे। तो पहली बात कि पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। और मैं इस बात को, अगर आप हमारी सपोर्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। हर एक चीज का बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगा, हर एक चीज का। बात नंबर 2, बार बार रिवीजन करना चाहिए। एक बार पढ़ लेने से आप उसके मास्टर तो नहीं बन जाओगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स या कोई भी विषय मांगता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो बातें आपके अंदर रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन सारी बात आपको पता नहीं होगा, बहुत कुछ आप भूल भी गए होंगे। क्यों? क्योंकि उन सारे चीजों का बार बार प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ, इसीलिए आप भूल गए। इसलिए आपको रिवीजन तो करना होगा। बात नंबर 3, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट कहने का मतलब, जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो सारे चैप्टर्स का मिला के एक
टेस्ट को ही बोलते हैं मॉक टेस्ट। ओके, तो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैं जो भी पढ़ाऊंगा इस बोर्ड पे, जो भी पढ़ाऊंगा, इन सारे चीजों को बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड का जो पीडीएफ होगा वो सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जब टेलीग्राम पे सर्च करोगे, नोटबुक एडुकेयर, आपको वहां हमारा चैनल दिख जाएगा और उस चैनल पे हर एक क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर यहां तक हमारी बात समझ में आ रही है तो आप कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में, जो आपके मोबाइल में कमेंट बॉक्स है, उसमें आप यस लिखिए। उम्मीद है कि आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर हमारी बात समझ में आ गई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप बहुत कुछ बातें तो जरूर जाने होंगे अगर आप पहले से नहीं जानते रहे होंगे तो। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे। आपको बेहतर बनाना हमारा मकसद है। ओके, आप सभी का धन्यवाद करते हैं हम। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उन सारे बच्चों तक ये सूचना पहुंचाइए जो बच्चे क्लास 9th या क्लास 10th में है, और खास करके वैसे विद्यार्थी जो 2026 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं। तो उन सारे के पास आप इन वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी अगले विषय का पूरा पैटर्न, प्रारूप समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।